सो हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक कुमार सिंह। सो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक, कंप्यूटर नेटवर्क से एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं डीएनएस। तो डीएनएस क्या है, आपके मन में कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा, आपने कभी सुना होगा कि डीएनएस क्या चीज़ है। तो वही हम आज बात करेंगे कि डीएनएस क्या होता है। ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का टर्म है डीएनएस। इट स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। सो आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप डेली यूज़ करते हो, लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप डीएनएस का यूज़ करते हो या डीएनएस कैसे काम करता है। उससे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, सबके पास फ़ोन होंगे, स्मार्टफोन होंगे, पीसीज होंगे, ठीक है, मतलब नेटवर्क डिवाइसेस होगा आप लोग के पास, और आप इंटरनेट का यूज़ भी करते होगे। तो जहाँ डीएनएस काम कर रहा है और वो आपको पता है नहीं, जैसे कि आप अपने फ़ोन में कोई भी अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर रहे हो, लाइक गूगल क्रोम हो गया। गूगल क्रोम में जैसे कि आपको अगर शॉपिंग करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो आप ज़्यादातर मेनली क्या यूज़ करते हो? अमेजोन या तो आपका फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। उसमें आपने क्या करते हो, आप जाते हो उसके यूआरएल पे, आप डोमेन नेम लिखते हो amazon.com या flipkart.com। तो ऐसे में अमेजोन के सर्वर से आप कनेक्टिविटी बना रहे हो, लेकिन इतना एक्यूरेट कैसे हो रहा है? आपने एक डोमेन नेम लिखा और फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में वो कैसे आप उसके सर्वर से कनेक्ट हो जा रहे हो, फिर उसके सर्वर में जितने भी डेटाज हैं उसका एक्सेस कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट या कोई भी सामान या कुछ भी चीज़ जो आप चीज़ सर्च कर रहे हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो उसका प्राइस ये है और इतना डिस्काउंट है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो इसके पीछे जहाँ ना जहाँ डीएनएस का काम होता है, ठीक है। तो वही आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर डीएनएस नहीं हुआ तो आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे या डीएनएस कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, डीएनएस का काम क्या होगा कि आपने डोमेन नेम डाला तो वो सिंपली मैप कर देगा उसका आईपी के साथ, और आपका आईपी ओवर इंटरनेट ट्रेवल करेगा और आपको वो वेब पेज का एक्सेस मिल जाएगा। तो सिंपल काम यही होता है हमारे डीएनएस का। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डीएनएस का एक पर्टिकुलर हिरार्की होता है। तो हिरार्की मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो भी इमेज है, यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक रूट डोमेन है, एक टॉप लेवल डोमेन है और एक सेकेंड लेवल डोमेन है, और इसके अंडर भी एक होता है सब डोमेन बोलते हैं। तो अब ये सारी चीजें क्या है, इससे पहले आप ये समझ लो कि ये इमेज में क्या शोकेस हो रहा है। लाइक यहाँ पर डॉट है, तो ये हमारा हो गया रूट डोमेन। फिर उसके अंदर डॉट के बाद, मतलब ये एक्सटेंशन के बाद क्या क्या है, .edu लाइक एजुकेशन, .com, .commercial, .government, gov, .mil तो ऐसे बहुत सारे रूट सर्वर होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करेंगे आगे और अच्छे ब्रीफ में। .com हो गया, .in हो गया, .gov हो गया, .military हो गया, .education हो गया। तो ये सब क्या है, अलग अलग टॉप लेवल डोमेन हो गए, ठीक है। तो उसके बारे में कौन बताया? रूट डोमेन ने बताया। कैसे? क्योंकि क्लाइंट क्या किया, क्लाइंट पीसी से क्या किया, आपने यूआरएल में लिखा कि amazon.com, तो डॉट के बाद कॉम लग रहा है, तो रूट डोमेन के पास क्या है, टीएलडी के पास कौन से टीएलडी में भेजेगा वो? .com में। अगर amazon.gov होता तो क्या करता, रूट डोमेन .gov में भेजता। तो ये अलग अलग टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, सेकेंड लेवल डोमेन, लाइक .com है, तो .com के पहले उसने क्या लिखा था, amazon.com लिखा था, है कि नहीं? तो ये आ जाता है एग्जांपल सेकेंड लेवल डोमेन में। अब मान के चलो amazon के भी और सब डोमेन्स हो सकते हैं, लाइक शॉप हो गया, शॉपिंग के लिए, तो यहां पर हो जाएगा shop.amazon.com। तो ये भी हमारा एक डोमेन नेम है, ठीक है। हो क्या रहा है, ये हमारा हो गया रूट डोमेन, ठीक है, ये हो गया हमारा टीएलडी, ये हो गया हमारा सेकेंड लेवल डोमेन, और ये हो जाएगा हमारा सब डोमेन। क्लियर? तो ये कुछ हियरार्किकल स्ट्रक्चर था। अब हम समझेंगे कि एक डीएनएस कैसे वर्क करता है। आपने एक रिक्वेस्ट भेजा तो सर्वर तक कैसे जाता है, फिर कैसे उसकी आईपी आपको मिलती है। अब हम बात करेंगे कि एक डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ डीएनएस वर्क इन सिंपल स्टेप्स। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर नया वेबसाइट आप सर्च किया, लाइक जैसे मेरा ही वेबसाइट है viveksingh.com,
तो इस आपके फोन में कभी भी ये वेबसाइट कभी आप सर्च ही नहीं किए होगे। तो होता क्या है, इसमें जो वेबसाइट आप वो करोगे, एक्सेस करना चाहोगे, तो उसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइम लगेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि you type the website name domain in the browser, you enter www.example.com in your browser address bar, ठीक है। तो होगा क्या, ये डोमेन नेम आपने क्या किया, एंटर किया अपने यूआरएल में। अब क्या होगा, ये जो आपने डोमेन नेम डाला है अपने पीसी से, अब ये जाएगा रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर मतलब आपके आईएसपी के पास जाएगा, मतलब आईएसपी के पास एक सर्वर है जिसको बोलते हैं हम रिजॉल्वर, यहाँ वो टर्म यूज कर रहे हैं रिजॉल्वर का, ठीक है। तो क्या होगा, रिजॉल्वर चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर डोमेन नेम कभी ना कभी यूज हुआ है कि नहीं। उसके पास एक मेमोरी होती है दैट्स कॉल्ड कैश मेमोरी, तो अपने कैश में जाके चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर डोमेन का मेरे पास आईपी है कि नहीं। अगर आप फ्रीक्वेंटली उसको, वो हर दिन आप उस वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो, तो होता क्या है, रिजॉल्वर उसका आईपी स्टोर करके रखता है अपने कैश में, ठीक है। बाई चांस अगर आप पहली बार किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को अपने फोन से चेक कर रहे हो, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या, आपके कैश में वो चीज होगा नहीं, मतलब रिजॉल्वर के पास होगा नहीं, आईएसपी के पास होगा नहीं। अब क्या करेगा, आपका जो रिजॉल्वर है वो चले जाएगा रूट सर्वर के पास, जो आपको मैं बताया था रूट डोमेन के बारे में। अब वो चल जाएगा रिक्वेस्ट आपके पास, किसके पास, रूट सर्वर के पास। अब रूट सर्वर क्या करेगा, आप जो भी चीज रिक्वेस्ट किया, लाइक यहाँ क्या हुआ है www.example.com, ठीक है। तो अब वो रूट सर्वर जो है वो चेक करेगा डॉट के बाद क्या लगा है, तो यहाँ क्या है, डॉट के बाद कॉम लगा है। तो अब क्या करेगा रूट सर्वर, वो उसको भेज देगा TLD के पास, टॉप लेवल डोमेन के पास। ने क्या सर्च किया था, www.example.com। तो अब .com TLD तो हमको मिल गया, लेकिन उसके पहले हमारे पास नहीं है सेकेंड लेवल डोमेन। तो सेकेंड लेवल डोमेन क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल। तो example.com कौन करेगा सर्च, TLD, और TLD भेज देगा उसको, किसको, ऑथोरेटिव सर्वर को, ठीक है। ऑथोरेटिव सर्वर के पास ही आईपी रहेगा वो पर्टिकुलर डोमेन नेम का जो आप सर्च कर रहे हो, जिसका था example.com। अब वो जो example.com की जो आईपी है, अब वो आईपी वापस रिजॉल्वर के पास जाएगी, और रिजॉल्वर मतलब आईएसपी आपके वापस पीसी में उसको भेज देगा। अब वो डोमेन नेम में मैप हो गया आईपी, अब वो आईपी चले जाएगा रिक्वेस्ट वो पर्टिकुलर डोमेन नेम के सर्वर तक, और आपको उसका इंटरफेस देखने मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा काम करता है हमारा डीएनएस। सो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी तो हमने पूरा डीएनएस समझ गया कि डीएनएस कैसे काम करता है, जो भी हमारे पर थ्योरी थी हम सब समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सर्वर में, जैसे विंडोज सर्वर हो गया या रेडिट सर्वर हो गया, तो उसमें कैसे डीएनएस को कॉन्फ़िगर करें। सो थैंक यू फॉर बीइंग अस।